जी की, श्री महाराज जी की जय। जय श्री राधे। जगत विदित नरसी भगत, जगत विदित जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवले सुन जाने। माला मुद्रा देखो तास की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सरकियो खंड दो सही खोयो जिनी। बहुत ठोर परिचय दियो, रसरीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चैप्टर में परम रसिक श्री नरसिंह जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि नरसिंह जी का परम पावन चरित्र सारे संसार को पावन करने वाला हुआ। भक्त का विश्वास कितना प्रगाढ़ होता है ठाकुर जी के चरणों में। ये विश्वास कोई बाजार में नहीं मिलता, किसी साधन से नहीं मिलता। ये विश्वास श्री ठाकुर जी से याचना करने में मिलता है। श्री ठाकुर जी के चरणों में निरंतर हम प्रार्थना करें, प्रभु आप में विश्वास हो जाए।
गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, मेरा संपूर्ण जीवन आप में निर्भर हो जाए। भक्तिं प्रयक्ष निर्भरांग में, मैं आप में निर्भर रहूं, ऐसा मेरा जीवन हो। मैं स्वतंत्र ना रहूं, अपना मन अपनी बुद्धि का कहीं मेरा प्रयोग ना हो, हर चीज में आपके ऊपर निर्भर रहूं। ये कब होगा? जब विश्वास होगा। इन संतों का विश्वास यही ठाकुर जी को बस में कर देता है। भक्ति का प्रारंभ विश्वास से होता है। बिनु विश्वास भगत नहीं, जहां विश्वास से वहां भक्ति है ही नहीं। तेहि बिन द्रवहीन राम, विश्वास से शुरुआत होती है और अंत में विश्राम मिलता है। भक्ति हुई, ठाकुर जी द्रवीभूत हुए, जीवन लहे विश्राम। जब तक प्रभु में विश्वास नहीं होगा तब तक संसार की वस्तु पदार्थ में विश्वास होगा, और प्रकृति की जितनी चीजें हैं वो अपूर्ण है। इसी का नाम भ्रम है, इसी का नाम मोह है। जहां जो चीज है नहीं उसको खोजना। प्रकृति की जितनी चीजों में हमने विश्वास कर रखा है वहां से केवल दुख ही मिल रहा है, क्योंकि उसमें है ही नहीं जो हम चाहते हैं। ये भ्रम है। तो जो जगत का में हमारा विश्वास है, प्राणियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, वही विश्वास जब ठाकुर जी में हो जाता है तो जीव परम विश्राम को प्राप्त कर लेता है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तिन्हि बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपन हो, राम कृपा जीवन लहे विश्राम, जीवन लहे विश्राम। तो ये विश्वास हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए इन विश्वासियों का चरित्र सुना जाता है। भक्तमाल के जितने चरित्र हैं सबको ठाकुर जी में परम विश्वास, परम। एक राजा की राजकुमारी थी, उसने निश्चय किया था कि मैं उसी से विवाह करूंगी जिसका विश्वास ठाकुर जी में होगा। तो बहुत से लोग आए लेकिन विश्वास उनका नहीं था। राजकुमारी ने, एक फक्कड़ महात्मा है, बिल्कुल फक्कड़। तो राजकुमारी ने उनका वर्णन कर लिया कि इसमें इनके पास कोई संग्रह नहीं है, इन्हें भगवान में विश्वास है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने उनको वरमाला पहना दी। अब राज दरबार से राजकुमारी चली। कहाँ राज दरबार का वो सुखमय जीवन, कहाँ फक्कड़ महात्मा के पास एक कॉपी ने उनके साथ चल दिया। चलते 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 पूरे जीवन में, पूरे 24 घंटे में एक जगह एक रोटी मिली भिक्षा में, एक रोटी। उन्होंने कहा चलो जो ठाकुर जी ने दिया है उसमें थोड़ा थोड़ा पा लेते हैं। तो फक्कड़ महात्मा को जो रोटी मिली उसने क्या किया, आधी रोटी उसकी तोड़ी, और आधी रोटी में आधी रोटी राजकुमारी को दी, आधी स्वयं खा लिया, और आधी रोटी वृक्ष के कोटर में रख दिया, छोटा सा उसमें छेद तवा रख दिया। तो राजकुमारी ने पूछा कि महाराज आपने आधी रोटी किस लिए रख दिया? बोले देवी कल हो सकता है ना मिले, जैसे आज 24 घंटे में एक बार मिला, कल हो सकता है ना मिले, कल के लिए रख दिया है। अब राजकुमारी रोने लग गई, भयंकर रोने लग गई। तो फक्कड़ महात्मा को लगा कि अब इसको राजमहल के सुख याद आते होंगे इसलिए रो रही है। उन्होंने कहा देवी तुमको सोच विचार करके वर्णन करना चाहिए, हम लोगों का जीवन तो ऐसे ही है। अब आपने जो वर्णन कर लिया, अब रोने से क्या फायदा?
उस राजकुमारी ने कहा, महाराज मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मैं राजमहल छोड़ के आपके साथ में, मैं इसलिए रो रही हूं आपका प्रभु में विश्वास नहीं, कल रोटी देंगे। आपने वो आधी रोटी बचा के रखा कल के लिए, आपका, मैं तो इसीलिए आपसे विवाह किया था कि आपको प्रभु में विश्वास है, लेकिन आपने आधी रोटी बचा, कल शायद ना दे ठाकुर जी, मैं इसलिए रो रही हूं। फक्कड़ महात्मा ने गलती महसूस की, कान पकड़े, बोले देवी मेरे से गलती हो गई। भरोसो जाए दूसरों सो करो, भरोसो जाए मोको राम नाम कल्प तरु, मोको कलि कल्याण फरो, कलि कल्याण फरो, दूसरो सो करो, भरोसो जाने दूसरो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, कर्म उपास सो सब भांति खरो, सो सब भांति मुहि तो सावन के अनभई जो, सूझत रंग हरो, सूझत रंग हरो, भरोसो जाए दूसरो सो करो, भरोसो जाए चाटत रहो स्वान पातर जो, चाटत रहो कबहु न पेट भरो, प्रकृति की सारी चीजें अपूर्ण। गोस्वामी जी कहते मैं क्या नहीं बना, ब्रह्मा बना, लोकपाल बना, इंद्र बना, दिक्पाल बना, लेकिन अभाव नहीं गया मेरे जीवन का। वो भूख बनी रही, जैसे कुत्ता जगह जगह पत्थर चाटता है लेकिन भूखा ही रहता है। चाटत रहो स्वान पातर जो, चाटत कबहु न पेट भरो, अब हो सुमीरत नाम सुधारस, अब हो पेखत परोस धरो, पेखत पर भरोसो जाए दूसरो सो करो, भरोसो जाए प्रीत प्रतीत जहां जाकी, तहां तेहि को का जैसरो, तहां तेहि को काज सरो। जहां जिसका विश्वास होता है वहीं उसका कार्य पूर्ण होता है। जंगल के कोल भी रहते हैं, दीवालों में लंबी लंबी लाइन कर खींच देते हैं उससे सिंदूर से, वही उनके भगवान बन जाते, उसी से पुत्र मांगते, उसी से धन मांगते। विश्वास है कि पूरा हो जाएगा हमारा काम। प्रीत प्रतीत जहां जाकी, तहां तेहि को का जैसरो, मेरे तो माए बाप दुआ कर, मेरे तो माए बाप हो शिशु अरणी अरो, दूसरो सो करो भरोसो जाहि, दूसरो शंकर साखी जो राखी कहो कछु,
शंकर साकी जो तो जर जीग गरो अपनो भलो राम नाम ही ते अपनो भलो तुलसी समुझ परो तुलसी भरोसो जाहि दूसरो सो करो भरोसो जाहि दूसरो सो करो। ये विश्वास भक्तों का, नरसिंह जी का विश्वास कि उन्होंने सीधा पत्र लिख दिया, हे सावल सेठ जी, मैंने इतने रुपए ले लिए हैं, कृपया पत्र पाते ही भुगतान कर देना। पत्र लेकर के वो संत श्री द्वारका पहुंचे। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी लिखते हैं, द्वारका जाकर के उन्होंने सबसे पहले विचार किया, भैया पैसे अपने हाथ में ले लो, फिर खाएंगे पिएंगे। एक बार सेठ जी के पास चल करके एक कागज लेके अपने पैसे ले ले। लेकिन एक तरफ से द्वारका जी का चक्कर लगाया, पूरी द्वारका पुरी का, सावल सेठ यहां रहते हैं, सावल सेठ यहां रहते हैं, सावल सेठ यहां रहते हैं। एक चक्कर लगाया नहीं मिले, दूसरा चक्कर लगाया नहीं मिले, सुबह से शाम हो गई चक्कर लगाते लगाते। किसी ने सावल सेठ का पता नहीं बताया। एक तो इतनी लंबी यात्रा करके आए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, भूख और प्यास के हमारे शरीर ने जवाब दे दिया। आपस में कहने लगे, भैया वो ठीक ही कह रहा था कि मैं ये काम नहीं करता, हम ही पीछे पड़ गए, अब भोगो। एक ने कहा, भैया पैसा गया तो गया, भूखों क्यों मर रहे हैं, शरीर भी चला जाएगा, कहीं से आटा भिक्षा मांग लाते, कम से कम 2-4 रोटी तो खा ले, नहीं तो आज प्राण भी चले जाएंगे। कहीं से चून मांग लाए, आटा मांग लाए, कंडा बीन लाए, ईंटों का चूल्हा बना लिया और उसी में महाराज कुछ रोटियां बनाई। प्रियदास जी लिखते हैं, ढूंढ फिर हारे भूख प्यास मींड डारे पुरो, ढूंढ फिर हारे भूख प्यास मींड डारे पुरो, तज भय न्यारे दुख सागर अपार है, तज भय दुख सागर अपार है, दुख सागर अपार है, दुख सागर अपार। भगवान खोजने से नहीं मिलते, जिनका वो वर्णन करते हैं उनको मिलते हैं। यमई वैस वृणते तेन लभ्या, इसलिए इन लोगों ने इतना खोजा नहीं मिले। किसी भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान आते हैं, इसलिए पहले वही भगवान गुरु जी के रूप में हमें उपदेश देते हैं और उसी उपदेश के अनुसार से हम आ जाते हैं, पर बीच में किसी संत को रखते हैं। तो इन्होंने स्वयं इतना प्रयास किया, नहीं आए भगवान। श्री ठाकुर जी को नरसिंह जी के वचन याद आए। नरसिंह जी की बात की मर्यादा रखने के लिए श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि अब चलना चाहिए, लेकिन मोर मुकुट लगा के नहीं आए। व्यक्ति को भगवान की जैसी चाह होती है वैसा रूप धारण करते हैं। भगवान ही आते हैं हर रूप में, लेकिन हमारी अंदर की चाह के अनुसार आते हैं। एक महात्मा जी को उसके गृहस्थ जीवन में भगवान ने कई बार सहायता की। जब वो बाबा जी बन गए, बिहारी जी आए,
और बिहारी जी के चरणों में उपस्थिति दर्ज की तो बिहारी जी ने उससे बात की और कहा भाई तुम हमारे पहले के मित्र हो। तो उसने कहा मैं मित्र था आपका, तो मेरे जीवन इतने कष्ट आए उस समय तो आप आए नहीं। मित्र का कर्तव्य कष्ट में साथ दे, आप तो आए नहीं। बोले कैसी बात करते हो, मैं तो आया। तो भगवान ने उसकी सब घटनाओं को याद दिलाई कि उस समय जो टोपी कुर्ता पहन के आया था और तुम्हारी समस्या का समाधान कौन, तो मैं था। उस समय मैं जो सेठ के रूप में आया को मैं था। 10 घटनाओं की याद बिहारी जी ने दिलाई। अमुक अमुक जगह में इस रूप में को मैं आया था। तो केवल वो धनुष बाण लेकर के ही आए, मोर मुकुट पहन करके, ऐसा नहीं है। हमारी जैसी आवश्यकता होती है उस रूप को धारण करके भगवान आ जाते। इस समय इन लोगों को सांवल सेठ की आवश्यकता थी। भगवान ने कहा भाई इस समय तो पैसे वाला होकर चलना चाहिए, और जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं का नाम सेठ होता है। तो भगवान पहली बार सेठ बने, सांवल सेठ बने। बड़ी जोरदार ठाकुर जी ने अपनी सज्जा की। ग्रंथकार कहते हैं कैसे बने सांवल सेठ, बड़ी प्यारी उपमा दिया है। हाँ, माथे पे लपेट राखी, माथे पे लपेट अटपटी पाग मोटी, अटपटी माथे पे लपेट राखी, माथे पे लपेट अटपटी पाग मोटी। पहले सेठों की पहचान पाग से होती थी, तो ठाकुर जी ने भी पाग नहीं, पागा बांधा, बड़ा लंबा पागा बांधा। हम नए नए सेठ बने महाराज, तो अटपटी लिख दिया, अटपटी पाग बांध दी। और पहले सेठ लोग चोटी जरूर रखते थे, सनातन धर्म की पहचान थी चोटी। तो ठाकुर जी ने चोटी नहीं रखा, चोटा रखा, बड़ा लंबा महाराज। अब उस चोटी को गांठ लगाई, बड़ी लंबी चोटी थी तो खुल जाती बार बार। खुल खुल जात चोटी फहरत न्यारी है, खुल खुल जात चोटी खिसक खिसक पर एड़न लो धोती जात, खिसक खिसक पर ऐसी धोती लंबी पहनी ठाकुर जी ने कि महाराज वो बार बार खिसक जाती है। ऐसी चौड़ी पट्टी वाली धोती पहनी, बार बार वो जमीन को बुहारने लगती है, ऐसी धोती पहनी। और नीचे तो धोती पहनी, ऊपर क्या पहना? बोले महाराज ऐसी बगलबंदी सिलाई ठाकुर जी ने, लंबी घेर वाली, बहुत चौड़ी, घिसी अति अंग रखी, घेर घार वारी है, घिसी अति अंग रखी, घेर घार। तो नीचे धोती हो गई, ऊपर बगलबंदी हो गई। अब महाराज पहले लोग दुपट्टा कमर में बांधते थे, तो भगवान ने एक जोरदार दुपट्टा कमर में बांधा। कटी सो लपेट राखो, लाओ सो दुपट्टा और, कटी सो लपेट लाओ सो दुपट्टा और। तो महाराज धोती हो गई, बगलबंदी हो गई, दुपट्टा हो गया। अब सेठ जी की पहले की और पहचान थी, पहले के जमाने के सेठों की बात हो रही है। क्या? जिस सेठ का पेट बाहर ना निकला उसको सेठ नहीं माना जाता था। तो ठाकुर जी ने अपना पेट बगलबंदी के बाहर निकाल लिया, इतना बड़ा पेट बना लिया। राखो काढ़ कछु पेट राखो काढ़, पेट राखो काढ़ कछु चाहक अगारी है,
पेट राखो काड़े कछु चाह को अगारी है। अब जिस सेठ के पास महाराज बही ना हो, उसमें तो पूरा हिसाब रहता, सेठ मान ही जाते हैं, कितने लोगों को उधार दिया, कितनों को ब्याज में पैसा दिया। तो आज ठाकुर जी ने बही को बगल में दबाया। अब बही में लिखने के लिए कलम ना हो तो काहे का सेठ, तो पहले जेब नहीं थी बगलबंदी में, कान में कलम रखते थे लोग, दिखाई पड़े, जेब की कलम तो दिखाए। तो ठाकुर जी ने कान में कलम रखा, और बही भी हो, कलम भी हो, पेट भी बाहर निकला हो, और पैसे ना हो तो काहे का सेठ। तो ठाकुर जी दो बड़ी बड़ी थैलियां, एक इस कंधे में एक इस कंधे में, कान पे कलम बही बगल दबाए सागे, कान में कलम बही बगल दबाए सागे, कांधे धरी धम्म सो सुथैली आन डारी है, कांधे धरी धम्म सो सुथैली आन डारी है, सुथैली आन डारी है, सुथैली आन डारी। बोलो सावल सेठ महाराज की। अब महाराज बढ़िया सेठ वाली चाल से ठाकुर जी किसी को साथ में नहीं लाए, किसी को नहीं, अकेले आए और स्वयं थैली लाद के लाए। इधर क्या हुआ, वो चारों के चारों रात में 9 बजे की बात है, रोटी सेक रहे हैं। हाय पैसा चला गया, हाय पैसा, रोटी तो सिक रही है लेकिन 700 रुपए अंदर घुसे हुए, चला गया चला गया। बिल्कुल पूछो मत, मूर्छित अवस्था में हो गए चारों के चारों। उधर ठाकुर जी जैसे यहाँ या रोटी सेक रहे, ठाकुर जी उधर आए। अरे भाई किसी को नरसिंह जी ने भेजा है क्या, किसी के पास हुंडी का कागज है क्या। अब इतने दुखी थे, भगवान की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। तो भगवान ने और तेज बोला, फिर भी नहीं, भगवान ने और तेज बोला, बोले कोई भैया कोई नरसिंह का नाम ले रहा है। तो महाराज जो तवे की रोटी रोटी में रह गई, तवे में रह गई, देखने लग गए। क्या देखा, साहे को स्वरूप कर, साहे को स्वरूप करी, साहे को स्वरूप करी, आए कांधे थैली धर, आए कांधे कौन पास हुंडी, दाम लीजिए गनाए के, कौन पास हुंडी लीजिए गनाए के, दाम लीजिए गना। महाराज जैसे ठाकुर जी को देखा पैसा भूल गया, उनको भूल गया। महाराज जी कहते थे कि जैसे कोई को भयंकर बुखार हो, श्रीमद सादाजी जी महाराज कहते थे किसी को 106 डिग्री बुखार हो, 160 डिग्री बुखार हो, और आप उसके कान में कह दो सेठ जी अभी 1 करोड़ का फायदा हुआ, टेलीफोन आया है, तो उसका बुखार उतर जाएगा। उसका मन पैसे में चला गया ना, जो मन अभी शरीर में था और 1 करोड़ का सुनते पैसे में, तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसे ही जब ये मन ठाकुर जी में चला जाता है तो सारे दुख, सारे कष्ट, सब कुछ समाप्त हो जाता। मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख कहु के ही, सुबह से हाय पैसा कर रहे थे, लेकिन महाराज उस अद्भुत रूप माधुरी को देखते ही सब भूल गए। ठाकुर जी ने तुरंत कहा अजी हुंडी दिखाओ और पैसे लो। ठाकुर जी की शब्द सुनो,
दाम लीजिए गनाए के, भरोसा नहीं भैया रो, कह दो कि 700 नहीं है बड़ा मुश्किल है महाराज, इसलिए मेरे सामने गिनो। अब उनको पैसे की चाह नहीं, ठाकुर जी को देखते, इसलिए उन्हें भाषा बदल दी। बोल उठे ढूंढ हारे, बोल उठे भले जू निहारे, आज भले जू निहारे। महाराज हम पूरी द्वारका में चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए, आप कहीं नहीं मिले, हार गए हम। लेकिन आज आपको निहार के इतना सब भूल गया। भले जू निहारे आए, आज आपका दीदार हुआ, आपका जो हम लोग रूप माधुरी को देख रहे हैं, उससे लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। महाराज आप कहाँ रहते हैं? पूरी द्वारकापुरी में हमने 10 चक्कर लगा लिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमने पूछा ना हो, लेकिन किसी ने आपका पता नहीं बतलाया। और आप इसी द्वारकापुरी से आए हैं, तो कहाँ रहते हैं महाराज आप? भगवान ने कहा देखो भाई, बात तो ये है कि मेरा निवास अत्यंत एकांत स्थल में है, मेरो है एको सोवास, मेरो है एको सोवास, जाने को हरिदास, मेरो है एको सोवास, जाने को हरिदास। कितनी बढ़िया बात ठाकुर ने बोले, तुमने जगत के लोगों से पूछा इसलिए वो मेरा परिचय नहीं दे पाए। काश मेरे किसी दासानुदास से पूछते, क्यों उसे पता है मैं कहाँ रहता हूं। न हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा पता केवल मेरे हरिदासों को है, मेरे दास, और कोई मेरा पता नहीं जानता है। मैं एकांत में रहता हूं। भगवान ने कहा काम की बात करो, पैसा लो और गिनो, हम जाएं। होगी बातचीत। धरे हैं रुपया ढेर। महाराज ठाकुर जी ने पूरी दोनों बोरियों के रुपया, पहले चांदी के सिक्के चलते थे, डाल दिए। अब उनको रुपये पर गिरने से वो तो बस देख रहे हैं, बोले हाँ हो गए महाराज, पूरे हो गए। उनको ऐसे सुख मिल रहा है ठाकुर जी को निहारने से, रुपया भूल गया, द्वारका भूल गई, और क्या करना ये भूल गया, देख रहे। ठाकुर ने कहा अच्छा हम जाते हैं, सुनो एक बात हमारी कान खोल के सुनो। तुम चिट्ठी लेके आए ना, कागज लेके आए ना नरसिंह जी का? बोले हाँ महाराज। तो अब एक काम करो भाई, हमारा पत्र भी नरसिंह जी को दे देना, हमारी राम राम कह देना, और हमारा पत्र भी दे देना, और मौके के इतना कह देना कि आप रोज लिखा करो हुंडी, कोई कमी नहीं यहाँ। जितनी हुंडी जितनी बड़ी लिखना हो लिखा करो, यहाँ कोई कमी नहीं है। भगवान ने पत्र दिया। हुंडी के रुपया रोक 700 चुकाए दीने, हुंडी के रुपया रोक 700 चुकाए दीने, खोटी नहीं कीनी ना लगाई बात फीकी है, खोटी नहीं कीनी ना लगाई बात फीकी है। अरे भैया नरसिंह जी महाराज, हमने आपकी बात फीकी नहीं होने दी, आपने जितना लिखा था उतना पैसा हमने इनका चुकता कर दिया है। अब प्रार्थना है आपसे, जान के गुमास्ता
जरूर याद कीजिए हमें, जान के गुमास्ता जरूर याद कीजिए हमें। काम काज लिखियो, काम काज लिखियो, दुकान आप ही की है। काम काज लिखियो, दुकान आप ही की है। गुमास्ता जानते हो किसे कहते हैं? नौकर को। मैं आपका नौकर हूं, जान के गुमास्ता। कभी कभी नौकर को याद कर लिया करो, मालिक तो आप हैं, और जरूर कोई ना कोई काम काज लिख दिया करो। और ये सब काम काज तो आपका, मैं तो नौकर के रूप में हूं, मालिक तो आप हैं। इसलिए आप निसंकोच काम काज लिखते रहिएगा। ऐसा कह करके राम राम नीचे लिखा, और तुम्हारा दासानुदास सावल सेठ, ये पत्र लिखा। करत दास पर प्रीति ऐसी हरी, करत ऐसी हरी, करत दास पर प्रीति ऐसी हरी। निज प्रभुता विसार जन के बस, हाँ निज प्रभुता विसार जन के बस। भक्त के सामने आते ठाकुर जी भूल जाते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मेरे एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड भूल जाते हैं। निज प्रभुता विसार जन के बस, होए सदा यह रीति। करत दास पर प्रीति ऐसी हरी, करत दास। अब ये पत्र लेकर के जाएंगे, कल पहुंचेंगे, शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल।